दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। चुनाव पूरे फुल फ्लेज में चल रहा है, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी और लेफ्ट इन सब पार्टियों का जो गठबंधन है, जो सो कॉल्ड इंडिया ब्लॉक है, इन लोगों ने अभी तक औपचारिक तौर पर अपने अपने सीटों का बंटवारा का जो फॉर्मूला है वो सार्वजनिक नहीं किया है। अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि आरजेडी कितने सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ रही है, वीआईपी कितने सीटों पर लड़ रही है और लेफ्ट के जो तीन पार्टी हैं वो कितने सीटों पर लड़ रही है। ये जनता के बीच क्लैरिटी है ही नहीं। इतनी असमंजस वाली, इतनी कंफ्यूजन वाली पॉलिटिक्स आज तक न कभी देखा गया है और न कभी आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। और ये सब हुआ है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का जो अहंकार है, जो अहंकार एक दूसरे से टकरा रहा है, इस अहंकार के चलते जो उनके समर्थक हैं वो चक्की में पीस रहे हैं। उन्होंने जो सपने अपने समर्थकों को दिखाए थे वो सपने अब चकनाचूर होते हुए दिख रहे हैं। उनके समर्थकों में भारी रोष है। उनके समर्थकों का कहना है कि जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या फिर मुकेश सहनी जब एक दूसरे पर विश्वास कर नहीं रहे हैं तो वो जनता से किस बात का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जनता उन तीनों पर भरोसा कर ले। ये पॉसिबल नहीं है। अभी तक दोस्तों कई एक सीट है, एक दो सीट नहीं है, 10 से ज्यादा ऐसे सीट हैं जहां पर कांग्रेस ने भी कैंडिडेट दे रखा है, जहां पर आरजेडी ने भी कैंडिडेट उतार रखा है। सोच रहे हैं कि एक ही सीट पर गठबंधन के दो अलग अलग पार्टी सीट मतलब कि कैंडिडेट उतार रखा है। एक सीट पर तो अजीबो गरीब स्थिति है। एक सीट है आलमनगर, वहां पर एक नेता को दोनों दलों ने सिंबल दे रखा है। आरजेडी ने भी दे रखा है और वीआईपी का मुकेश सहनी ने भी सिंबल दे रखा है। और मजे की बात तो यह है कि उस नेता ने दोनों दल से अपना नॉमिनेशन कर रखा है। हालांकि बाद में उसने कहा कि हम जो आरजेडी का जो टिकट है उसको वापस कर देंगे और सिर्फ मुकेश सहनी वाला टिकट को हम रखेंगे और उसी पर हम चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये एक दो सीट का तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे कितने सीट हैं जहां पर इस तरह का कंफ्यूजन है, मतलब कि गठबंधन के ही दो दल जो है आपस में भिड़ रहे हैं। तो बताइए, जब गठबंधन के जो नेता हैं जब उनमें इतना कंफ्यूजन है तो सोचिए उनके जो ग्राउंड पर जो वर्कर्स हैं, जो समर्थक हैं, उसमें कितना कंफ्यूजन रहा होगा। इसलिए कभी कभी तो मैं देखता हूं कि इनका जो बॉडी लैंग्वेज है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे मुकेश सहनी हो, इन सब का बॉडी लैंग्वेज देखकर ये मतलब ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर रखा है। अब ये लोग ऐसा मान के चल रहे हैं। और कभी कभी तो इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको देखकर लगता है कि इन लोगों का ग्राउंड पर कोई समझ है ही नहीं कि ग्राउंड पर किस तरह का नेता को उतारना चाहिए। इसकी समझ बिल्कुल है ही नहीं। मैं कांग्रेस का बात कर रहा हूं। कांग्रेस को कायदे से अगर बिहार में अगर वो चाहते हैं कि उनका जो अलायंस है वो जीते तो कांग्रेस को सबसे बड़ा कुर्बानी देना चाहिए था। उनको बिना किसी सीट के अलायंस में जाना चाहिए था।
कि भैया हम सिर्फ मोरल सपोर्ट के लिए आप लोग के पास रहेंगे, हमें सीट मत दो। क्योंकि कांग्रेस जो है जमीनी लेवल की पार्टी अब रही ही नहीं है। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि कौन से सीट से कौन से कैंडिडेट को उतारना चाहिए। इनको ये समझ ही नहीं है कांग्रेस वाले को। और कांग्रेस वाले के जो जननायक हैं वो मतलब बिहार में चुनाव है, दूसरी पार्टियां चुनाव प्रचार स्टार्ट कर चुकी हैं, धुआंधार रैली हो रही है। जी हां, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, जी हां मैं जेडीयू की बात कर रहा हूं। दूसरे प्रदेशों से मुख्यमंत्री आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं, रेखा गुप्ता हैं, सब आकर अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांग रहे हैं। और जो कांग्रेस के जननायक हैं उनका अता पता है ही नहीं। वो भारत में हैं भी कि नहीं पता नहीं, उनका तो कोई ठिकाना नहीं है ना। वो तो मतलब आजाद पंछी है ना। कब उनको कोई विदेश के कोई विश्वविद्यालय से कॉल आ जाएगा कि भैया हमारे यहां थोड़ा साइंस पढ़ाइए, और वो साइंस पढ़ाने पहुंच जाएंगे। तो राहुल गांधी के पोस्टर लग चुके हैं बिहार में कि मिसिंग, राहुल गांधी इज मिसिंग, जननायक इज मिसिंग फ्रॉम बिहार इलेक्शन। अगर राहुल गांधी को चुनाव लड़ने में या चुनाव जीतने में इतनी सी भी दिलचस्पी होती तो अभी वो बिहार में डेरा डाल के बैठे रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी को न तो चुनाव की समझ है और न चुनाव जीतने की उनकी कोई मंशा है। मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी की कभी ये मंशा रही ही नहीं है कि मुझे कोई चुनाव जीतना है। बस उनको जो है ना, उनकी कोशिश है कि हलचल मचा देना है, बस तूफान खड़ा कर देना है, आग लगा देना है। बस उनकी यही कोशिश है। उनकी कोशिश कभी नहीं रही है कि हम चुनाव जीतें। टीवी पर मैं देख रहा था, लोग शायरी मार रहे हैं कि हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीता हुआ चुनाव हारने वाले को कांग्रेस कहते हैं। हरियाणा इसका सबसे सुपर एग्जाम्पल है। हरियाणा का चुनाव बिल्कुल कांग्रेस जीता हुआ था, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी फिर वहां प्रचार करने जाते हैं और सारा गुड़ गोबर कर देते हैं। राहुल गांधी को समझ ही नहीं है। राहुल गांधी अभी सिर्फ और सिर्फ देश में अराजकता कैसे फैले, देश में मेस किस तरह से क्रिएट हो, देश में गृह युद्ध कैसे हो, इसकी कोशिश में राहुल गांधी लगे हुए हैं। उनकी कभी भी मंशा नहीं रही है कि हम कोई चुनाव जीत जाएं, कभी नहीं रही। जीत गया तो जीत गया अपने मर्जी से। जैसे झारखंड का चुनाव, वहां जेएमएम ने धरातल पर काम किया, ग्राउंड लेवल पर काम किया और अपने दम पर सरकार वहां बनाया है। उसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। तो बात करते हैं बिहार के चुनाव पर। बिहार के चुनाव में कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन हो चुका है और अभी तक मीडिया वाले को, मुझे तो छोड़ दीजिए, मीडिया में भी आरजेडी कितने सीटों पर है, कांग्रेस कितने सीटों पर है, वीआईपी का पता है 15 सीटों पर है, लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन है। लेफ्ट कितने सीटों पर है किसी को पता ही नहीं है। और इसके जो रीजन दिया जा रहा है वो तो तेजस्वी यादव को सचमुच लगता है कि बिहार के लोग बेवकूफ हैं। चरवाहा विद्यालय में पढ़े हैं वो और उनके माए बाप, और वो समझते हैं कि बिहार की पूरी जनता बेवकूफ है। तेजस्वी यादव कारण बता रहे हैं, उस लोगों से पूछ रहे हैं कि आप कैंडिडेट का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं, कितने सीटों पर लड़ रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे हैं। तो सोचिए, मैट्रिक फेल तेजस्वी यादव कहता है कि हम सीबीआई ईडी के डर से, सीबीआई और ईडी के डर से कैंडिडेट का नाम नहीं बता रहे हैं ताकि उनको वो लोग उठा न ले। बताइए भला, अगर सीबीआई को पता चल जाएगा कि मुझे किसी कैंडिडेट को उठाना है तो नॉमिनेशन के बाद नहीं पता चलेगा क्या? ऐसा थोड़ी कि कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन कर देगा तो उसको भाई कोई शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन तेजस्वी यादव अपना जो घालमेल किए हैं ना, उसको छुपाने के लिए इस तरह का मतलब कि बचकाना बयान दे रहे हैं कि सीबीआई के डर से हम बता नहीं रहे हैं। उसके बाद दूसरा कारण दे रहे हैं कि कहीं कोई मतलब कि
कैंडिडेट जो बागी न हो जाए इसके डर से वो बता नहीं रहे हैं। फिर वही बच्चों वाली बात, अगर कोई कैंडिडेट तो नॉमिनेशन के दिन नॉमिनेशन करने जाएगा ना, तो जिसको बागी होना है वो नॉमिनेशन के बाद ही तुम्हारा खेल बिगाड़ सकता है। खेल बिगाड़ने के लिए एक दिन काफी होता है। एक दिन के खेल से कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है, कोई भी कैंडिडेट हार सकता है। तो पहला फेज का चुनाव होने में अभी भी तो बहुत दिन बाकी है ना। तो अगर किसी को खेला बिगाड़ना रहेगा ना बागी का, तो वो 2-4 दिन में भी खेला बिगाड़ सकता है। तो ये सब चीजें हैं। अभी तक के महागठबंधन में क्लैरिटी नहीं है और बहुत सारी सीटों पर फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। बताइए भला, ये सब अपने समर्थकों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। समर्थक उनके कंफ्यूज रहेंगे कि हम किसको वोट दें फ्रेंडली फाइट में। आपको ना पता है क्या फ्रेंडली फाइट खेल रहे हैं, समर्थक को क्या पता है कि किसको हमको एक्चुअल में वोट डालना है। तो ये सारा सिचुएशन है बिहार का चुनाव। ये चुनाव 2025 का विधानसभा चुनाव इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। चुनाव के नतीजों के बाद इस चुनाव के ऊपर रिसर्च किया जा सकता है कि कोई पार्टी जिसको ये लगता था कि हम चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन अपनी विफल रणनीति के कारण कोई दल जो अलायंस बनाता है जीतने के लिए, लेकिन आरजेडी कांग्रेस ने अलायंस बनाया है हारने के लिए। ये आप देखिएगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।